वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम रुख करने लगे हैं कराची का। शहर कायद में कयामत खेज गर्मी इस वक्त जो है वहाँ पे है और उसकी गर्मी की वजह से 2 रोज़ के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 20 से ज़ायद अफराद जो हैं क्लेम ये किया जा रहा है लाशें बरामद हुई हैं जो कि ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स की हैं, नशे के आदी अफराद की लाशें। कराची के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले अगर आप तीरा वैली की बता दें, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा तीरा वैली सैलाब आए हैं और वहाँ पे जो हालात हैं वो संगीन से संगीन तरह, क्योंकि एक तो दूर है निमरा वो, और इस दूरी की वजह से वहाँ पे उस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऊपर नीचे हो जाती हैं दूर दराज के इलाकों में। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक आफरीदी तीरा वैली से। फ़ारूक, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बताइएगा कि तीरा वैली में ये जो सैलाबी सूरत हाल है, इसके हवाले से हमें अपडेट दीजिएगा और इसको किस तरह से ओवरकम किया जा रहा है। जी, जिला खैबर दुराफ्ता इलाका वादी तीरा मैदान में कई दिनों से मुसलसल तेज बारिश होने की वजह से सैलाबी रैली भी आते हैं और वहाँ पे कारोबारी मराके जो बरकम्बर खेल मरकजी बाग और मलकदीन खेल मरकजी बाग, पीर मेला और इनके अलावा आफरीदी अकवाम के कौम शलोबर, कौम मलकदीन खेल, कौम बरकम्बर खेल, कौम कमर खेल और कौम अदम खेल और कौम जखा खेल में तेज बारिश होने की वजह से ज्यादातर इलाकों को काफी नुकसान पहुंचता है। यहाँ पे बरकम्बर खेल लुज़का दारा में सैलाबी रेले से एक गाड़ी भी उस सैलाबी रेले में बह गए। आफरीदी अकवाम के मशरान ने कहा कि वादी तीरा मैदान के जो लोग हैं वो हर वक्त हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, लेकिन अगर सर्दी में बर्फबारी की वजह से पैदल रास्ते और सड़कें बंद हो जाते हैं, जब यहाँ गर्मी में जून जुलाई के महीनों में जो तेज बारिश होते हैं उसकी वजह से भी मकामी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना होता है। आफरीदी अकवाम के मशरान ने कहा कि इस इलाके का दौरा साबिक वजीर आजमों ने, साबिक वजीर आला और साबिक गवर्नरों ने भी कर चुका है, लेकिन इस दौरों के बावजूद भी इस इलाके का जो मुश्किलात है वो दूर नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि बाड़ा से ताल्लुक रखने वाले साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, साबिक सूबाई वजीर एक्साइज मंजूर आफरीदी, साबिक वफाकी वजीर माहौलियात हामिदुल्लाह जान आफरीदी के अलावा आज भी जो MNA है हाजी इकबाल आफरीदी, MPA अब्दुल गनी आफरीदी, MPA सुहेल आफरीदी, इनका ताल्लुक भी बाड़ा से है और यहाँ पे ज्यादातर बाड़ा से ताल्लुक रखने वाले इलाके के लोगों ने कहा कि MNA और MPA के अलावा सूबाई हुकूमत और जिले इंतजामिया ने आज तक इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि जो सैलाबी रेले में जो गाड़ी बह चुका है रेस्क्यू वाले नहीं थे और मकामी लोगों ने इस गाड़ियों को रेस्क्यू किया और उसमें जो 4 बंदे गाड़ी में सवार थे मकामी लोगों ने उस गाड़ी से निकालकर साइड पे खड़ा कर दिए। इलाके के आवाम ने ये भी कहा कि सूबाई हुकूमत, जिले इंतजामिया, फ्रंटियर कोर और पाक आर्मी से हम ये मुतालबा करते हैं कि तीरा मैदान के जो लोग हैं उसको कोई मुश्किलात जो है वहाँ कोई सहूलत नहीं है, न हॉस्पिटल है, न रोड है, न रेस्क्यू है और वहाँ के लोग जो है ना बहुत अपनी जिंदगी बहुत सख्त गुजार रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम नाज़रीन आगे बढ़ते जिक्र करेंगे सरदार सरफराज चीफ मेट, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कराची की क्या सूरत हाल है। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, जो कराची से खबरें आ रही हैं मौसम से मुतालिक की तो बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक है। एक तो ये कि मानसून का मौसम है, उसूली तौर पे तो बारिशें होनी चाहिए जो कि बिल्कुल भी नहीं हुई, राइट? जी ऐसे ही है। एक्चुअली कराची के आपको पता है कि डिसएडवांटेज ये होता है कि कोई भी साहिली शहर हो उसके करीब करीब अगर लो प्रेशर बन जाए समंदर के अंदर तो वो सी ब्रीज कट ऑफ हो जाती है। तो पिछले 3-4 दिन से यही रहा है कि कराची में सी ब्रीज कल कदरे बहाल हुई, उससे पहले जो 3 दिन गुजरे 16, 17 और 18 या 15 से लेकर 17 तक एटलीस्ट और 18 के भी हाफ डे तक तो सी ब्रीज बिल्कुल मुअत्तल थी और उसके बजाय मतलब विंड बिल्कुल काम ही थी, चली नहीं रही थी और उसके साथ साथ नमी का तनासब बहुत ज़्यादा रहा। तो यूँ एक तरह से हीट वेव लाइक सिचुएशन थी। टेम्परेचर 40 से ऊपर 2 दिन रहा, कल भी 38.2 गया। तो इस तरह से 3-4 दिन बड़े गर्म गुजरे हैं और बहुत सफोकेशन की सी सूरत हाल थी। कल शाम से उसमें कुछ बेहतरी शुरू हुई है कि जब सी ब्रीज थोड़ी सी कदरे बहाल हुई है। अभी भी लो प्रेशर एरिया की जो बाकियात है या रेवेनेंट है वो वीक तो हुआ है लेकिन स्टिल मौजूद है कराची के जनूब मशरक में, इंडियन गुजरात के आसपास। तो स्टिल जो है ना पूरी तरह से सी ब्रीज बहाल नहीं है, तो जाहिर है कि अभी 1-2 दिन मज़ीद गर्मी रहेगी।
लेकिन क्या सरदार साहब, क्या सिचुएशन आगे हमें देखने को मिलेगी मूनसून में? क्योंकि मूनसून में हमने अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, हबस तो ज़रूर होती है, लेकिन बारिश से जो बाहर का मौसम है वो खुशगवार हो जाता है। पूरे मुल्क की क्या सूरत हाल है कि मूनसून का स्पेल कब से प्रॉपरली शुरू होगा? देखिए, वैसे तो मानसून चल ही रहा है। आज भी पंजाब के बेशतर इलाकों से, यानी गुज़श्ता रात तो कल शाम से और आज सुबह जो रिपोर्ट हुई है बारिश, तो अच्छी बारिश रिपोर्ट हुई है बेशतर जगहों से जी। और जो अभी जो केपी का जिक्र कर रहे थे, तो पाराचनार साइड में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और वहीं पहाड़ों का पानी शायद नीचे आया होगा। तो इस तरह से चल रहा है मतलब मानसून का स्पेल, लेकिन उतना कोई बहुत शिद्दत का या बहुत हैवी स्पेल कुछ इक्का दुक्का जगहों में तो है, लेकिन उस तरह का बहुत शिद्दत या हैवी नहीं है। जनरली मॉडरेट रेन है और किसी किसी जगह पर आइसोलेटेड जगहों पर हैवी फॉल्स हो सकते हैं। बलूचिस्तान में जैसे सिड्डी विब्बी की तरफ हुआ, और सिंध में भी राहत अच्छी बारिश हुई, हैदराबाद में और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में और मीरपुर खास वगैरह में। तो इस तरह से चल तो रहा है मानसून का स्पेल, लेकिन जो बहुत उस तरह का तूफ़ानी बारिशें होती थी वो एक तरह से आजकल इस स्पेल के दौरान नहीं है। आगे देखिए, आगे 3-4 दिन बाद उस तरह का स्पेल दोबारा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सरदार साहब, ये जो अमवात की कुछ खबरें सामने आ रही है, गर्मी की वजह से ही हैं? सॉरी, जो अमवात की खबरें आ रही है ना कराची से, ये भी गर्मी की वजह से? देखिए, इसमें तो खैर हॉस्पिटल के ज़राए बेहतर बता सकते हैं या डॉक्टर लोग बेहतर बता सकते हैं कि अमवात की वजह, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो 9-10 मुहर्रम के 2 दिन थे ना, उसमें बहुत शदीद गर्मी थी और उसमें हवा बिल्कुल बंद थी और बहुत ज़्यादा हब्स किसी कैफियत थी। तो ज़ाहिर है उसमें हीट इंडेक्स जो फील लाइक टेम्परेचर होता है या हीट इंडेक्स, वो बहुत बढ़ गया था। वो 50-55 डिग्री के आसपास था 10 मुहर्रम को बिलखुसूस। तो उससे ज़ाहिर बात है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी अगर ज़्यादा देर तक हों ओपन सनलाइट में और 2-2, 4-4 घंटे आप मुसलसल अगर उसमें डिहाइड्रेशन का खतरा होता है और हीट एग्जॉस्शन का भी, और ज़ाहिर है क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। सही। अच्छा, तो ये तो इस्लामाबाद सर्टिफाई तो डॉक्टर लोग कर सकते हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी। आपके पास रिपोर्ट्स का सिर्फ पूछ रही थी। इस्लामाबाद वगैरह की क्या सूरत हाल होनी है? इस्लामाबाद में भी कोई इतनी बहुत हैवी स्पेल नहीं है। ये जो बारिश का स्पेल अभी चल रहा है ना, इसमें वही ऑन एंड ऑफ, यानी शाम में रात में इस तरह से कोई मॉडरेट सा स्पेल हो जाता है। इस तरह की बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिन से। तो कहीं पर भी यानी उस तरह का बहुत हैवी स्पेल जो फ्लड जनरेट कर दे, उस टाइप का स्पेल ये नहीं है। इसमें जैसे मैंने कहा कि इक्का दुक्का जगहों पर तो कोई हैवी स्पेल हो सकता है, हैवी रेन हो सकती है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि वो फ्लैश फ्लड या अर्बन फ्लडिंग किसी सूरत हाल इन दिनों नहीं है फिलहाल। अच्छा सरदार साहब, जिस तरह हमने अभी आपको ज्वाइन करने से पहले तीरा में अपने नुमाइंदे से बात की, तीरा के हालात भी फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए, तो क्या जो ये वेदर डिपार्टमेंट है आपका जिस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई एनडीएमए वालों को पहले अलर्ट जारी करता है? क्योंकि हमने देखा कि अक्सर जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन उस तरह नहीं होते, ज़िले इंतज़ामिया अपना काम नहीं करती, सूबे अपना काम नहीं करते। इसकी क्या वजह है? ये मतलब उनको अलर्ट मिलता है? जी, अलर्ट तो मिल जाता है। जैसे देखिए, जैसे ही प्रेस रिलीज या फोरकास्ट एडवाइजरी कोई भी चीज़ इशू होती है, तो फर्स्ट रेसिपिएंट उसके एनडीएमए और पीडीएमए ही होते हैं। सूबाई लेवल पे पीडीएमए और नेशनल लेवल पे एनडीएमए। तो आपने खुद जैसे जिक्र किया कि दूर दराज इलाके हैं, तो असल में डीडीएमए जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है ना, वो शायद वहाँ पर कुछ राब्ते का फुकदान हो जाता है। कुछ जो दूर दराज के पहाड़ी या मुश्किल इलाके होते हैं, वहाँ शायद पहुँचने में कुछ उनको मसला होता हो। मतलब अलर्ट शेयर तो एकदम ही हो जाता है, उसमें तो कोई ऐसी गैप नहीं है। तो सरदार साहब, आप ये बताने आए कि कोई खुशखबरी नहीं है हमारे लिए। बड़े अफसोस हो रहा है मुझे। अब समझ ही नहीं आ रही कि मैं आपसे अगला सवाल क्या पूछूं। नहीं, इसमें देखिए ये होता है ना कि मानसून का एक मतलब मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। वो बहुत एक्टिव फेज था पिछले दिनों, जैसे लाहौर में और गिरदोनवा में बहुत अर्बन फ्लडिंग किसी सूरत आपने देखी, और बेशतर मुल्क तक तो सरप्लस बारिशें जा रही थी, मानसून की एवरेज से ऊपर जा रही थी। लेकिन पिछले 2-3 दिन से स्पेल हल्का हुआ है, यानी वो स्कैटर्ड सी बारिश हुई है, सब जगहों पर नहीं हुई और सब जगहों पर हैवी स्पेल नहीं हुआ। तो जाहिर है ये इस तरह का एक फेज़ इसमें आता है कि एक्टिव फेज़ फिर दोबारा ज़रा पैसिव फेज़ से गुजरता है 2-4 दिन, 1 आध हफ्ता, और उसके बाद फिर एक्टिव फेज़ आता है। तो अभी तो 18-19 दिन गुजरे मानसून के, भी तो ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी हैं। तो आगे देखे को होता है क्या। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सरदार साहब हमारे साथ मौजूद मैट, और
सरदार सरफराज साहब ने बताया कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अभी तक जो स्पेल्स हैं वो स्कैटर्ड किस्म के स्पेल्स हैं, उस तरह के स्पेल्स आपको देखने को नहीं खुशी नहीं मिलेंगे हुई कि मुझे 3-3, 4-4, 5-5 दिन के लिए मानसून की बारिशें हों, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है निम्रा। मैंने तो बड़ी उम्मीद से पूछा था कि इस्लामाबाद की क्या सूरत निम्रा हाल ब्रेक है। भी नहीं लेना चाह रही, इनको मैं अभी तो बहुत उसी में गुम उम्मीद है से कि पूछा बारिश था क्यों कि नहीं हो शायद रही। इस्लामाबाद में बारिश की कोई खबर ही सुना दें सरदार साहब, लेकिन एग्जैक्टली 9 लाख मरी चली जाइए, वहाँ पे बारिश हो जाए। मरी नहीं, लेकिन इस्लामाबाद होते हैं हम भाई, हमारा स्टूडियो इस्लामाबाद में है। चलें, एक ब्रेक यहाँ पर शामिल वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।